वेलकम बैक गाइस। IT402 कोड वाले सारे स्टूडेंट आ जाइए, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए और स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं कंप्यूटर परीक्षा विद आनंद। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज का ये वीडियो खास है IT402 कोड क्लास 10th के लिए। ये 9th के लिए भी उतना ही इक्वली बेनिफिशियल है जितना 10th के लिए है। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फीडबैक का। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ फीडबैक जानने से पहले हम लोग जानेंगे कि फीडबैक क्या है। तो चलिए फीडबैक यहाँ पे देखिए। फीडबैक हम लोग सबसे पहले फीडबैक की एक डिफिनीशन हम लोग देखेंगे कि फीडबैक क्या है। देखिए यहाँ पे फीडबैक का एक डिफिनीशन लिखा हुआ है। फीडबैक इज द रिस्पॉन्स, रिएक्शन और इन्फॉर्मेशन गिवन बाय ए रिसीवर टू द सेंडर आफ्टर रिसीविंग ए मैसेज। एक मैसेज को रिसीव करने के बाद जो भी रिस्पॉन्स या रिएक्शन हम लोग सेंडर को देते हैं या रिसीवर देता है उसको हम लोग फीडबैक कहते हैं। ये इसमें और भी चीज़ें कुछ बताया गया। इट टेल्स द सेंडर whether the message has been understood correctly and helps improve communication। ये बताता है, ठीक है, सेंडर को कि मैसेज रिसीवर ने करेक्टली अंडरस्टूड कर लिया है, समझ लिया है, और ये कम्युनिकेशन को इफेक्टिव भी बनाता है और कम्युनिकेशन को इम्प्रूव भी करता है। तो फीडबैक के बारे में आप जान गए। आज हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ फीडबैक की। तो चलिए यहाँ पे कुछ वेरियस टाइप्स ऑफ फीडबैक दिए हुए हैं, तो हम लोग शुरुआत करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पॉजिटिव फीडबैक की। पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है? यहाँ पे एक वर्ड है अप्रिशिएटिंग टू द सेंडर। इसका मतलब है कि ऐसा फीडबैक जिसमें किसी भी प्रकार से जो रिसीवर हो वो सेंडर को अप्रिशिएट कर रहा है, उसके साथ एग्रीमेंट कर रहा है, उसकी बातों को एग्री कर रहा है। तो ऐसा फीडबैक जिसमें हम अपना कंसेंट देते हैं, सहमति देते हैं, या फिर हम सेंडर को जो है अप्रिशिएट करते हैं, ऐसा फीडबैक हमारे क्या जाना जाता है? एक पॉजिटिव फीडबैक के रूप में जाना जाता है। इसके बाद आता है निगेटिव फीडबैक। निगेटिव फीडबैक गाइस क्या होता है? देखिए, निगेटिव रिस्पांस, अगर आप किसी चीज़ को निगेटिवली रिस्पांस दे रहे हैं, आप किसी मैसेज को सुन रहे हैं, सुनने के बाद उसको आप निगेटिव रिस्पांस दे रहे हैं, जैसे डिसअपॉइंटिंग रिस्पांस, मतलब आप उसको डिसअपॉइंट कर रहे हैं, उसको निगेटिव रिस्पांस दे रहे हैं, उसको डिसलाइक कर रहे हैं, ये सब सारी चीज़ें, ये इस टाइप का जो फीडबैक होता है ये हमारा निगेटिव फीडबैक होता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे ओरल फीडबैक। गाइस, ओरल फीडबैक ये एक स्पोकन फीडबैक होता है जिसमें ओरली हम कुछ भी बोल के फीडबैक दे सकते हैं। जी ओके, ठीक है, समझ गए, ऐसा कुछ भी बोल दीजिए, है ना। तो इस टाइप से अगर आप फीडबैक देते हैं तो इसको ओरल फीडबैक होता है। इसमें बोलकर ही करते हैं, वर्बली ही फीडबैक देते हैं। इसके बाद आता है हमारा रिटन फीडबैक। रिटन फीडबैक में गाइस हम लोग डन थ्रू राइटिंग, यानी हम लोग कुछ लिख के अगर किसी को फीडबैक देते हैं तो ऐसा फीडबैक रिटन फीडबैक। अब लिख के कहाँ दे सकते हैं? जैसे मान लीजिए जनरली क्या हुआ कि हमने व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज को कुछ रिप्लाई कर दिया, तो ये एक रिटन फीडबैक है। या हमें कुछ पर्सनली किसी ने मेल किया, फिर उस मेल को हम रिप्लाई कर दें, या फिर किसी सेमिनार के बाद हमारे पास एक फीडबैक फॉर्म आ जाए, उसको हम फिल करके उसमें लिख के कुछ वर्ड्स में उसको सेंड कर दें, तो ये एक रिटन फीडबैक होता है, ठीक है, जिसमें लिख के बताया जाता है। अगला फीडबैक हमारा यहाँ पे दिया हुआ है डिस्क्रिप्टिव फीडबैक। डिस्क्रिप्टिव क्या होता है? जिसमें हम चीज़ों को थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं, जैसे फीडबैक विथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर हम कोई फीडबैक दे रहे हैं और साथ में उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मेंशन कर रहे हैं तो ऐसा फीडबैक डिस्क्रिप्टिव फीडबैक होगा। ये इफेक्टिव फीडबैक माना जाता है। इफेक्टिव क्यों होता है? क्योंकि हमने कुछ पॉइंट्स भी बताए हैं, तो वो लोग जनरली उस पॉइंट्स को अच्छे से कंसीडर करते हैं, उसको अच्छे ध्यान से सुनते हैं, तो ये एक इफेक्टिव फीडबैक माना जाता है। चलिए, इसके बाद आता है स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक। स्पेसिफिक में क्या है? गुड, वेल, बट वाई। मगर हम किसी को गुड कह रहे हैं, अच्छा कह रहे हैं, वेल कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन हम ये भी बताएं कि क्यों अच्छा है। तो इस रीज़न के साथ जब हम बताएंगे कि ठीक है लेकिन क्यों, मतलब उस रीज़न के साथ बताएंगे कि क्यों अच्छा है, कैसे है, तो ये एक स्पेसिफिक फीडबैक हो गया। इसके बाद नॉन स्पेसिफिक फीडबैक में आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है, नॉन स्पेसिफिक फीडबैक। इसमें क्या होगा कि ओनली गुड, वेल डन, ठीक है, ओके, ऐसा कुछ बोल दिए, तो ये नॉन स्पेसिफिक है। बस सिंपल एक वर्ड, दो वर्ड में अपना एक आंसर दे दिए, तो ऐसा रिस्पांस दे दिए, अपना फीडबैक दे दिए, तो ये जनरली स्पेसिफिक फीडबैक होता है। इसके बाद देखिए हम लोग बात करेंगे नॉन वर्बल फीडबैक। नॉन वर्बल फीडबैक क्या होता है? आपको पता है नॉन वर्बल क्या होता है? जिसमें भी गेस्चर, पोस्चर, साइन, सिंबल का यूज़ होता है, ऐसे कम्युनिकेशन, तो उसको हम लोग नॉन वर्बल। यहाँ पे आप देखिए, जैसे मान लीजिए आपने किसी के लिए थम्स अप कर दिया, आपने स्माइल कर दिया, या फिर किसी को आँख मार दिया, तो ये सारे जो है आपके नॉन वर्बल फीडबैक ही हैं, ठीक है। तो गाइज़, आई होप कि आज की ये क्लास आप समझ गए होंगे। हमने बहुत कम टाइम में इस पूरे टॉपिक को कवर कर लिया है। फिर भी किसी का कोई डाउट रहे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आइए, और मिलते हैं हम अपने अगले चैप्टर की तरफ, जो कि चैप्टर 3 है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द कम्युनिकेशन। तो इसकी भी क्लास हमारी जल्दी होगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।